आडा पर्दा लाए कर रामानंद बूझनते, दास गरीब कुरंग छवि अधर धार कूदंत, अधर डाक कूदंत। जैसे मर्ग कूद जाकर खड़े, कहते हैं आडा पर्दा ला के रामानंद बूझंत। और गरीबदास साहिब जी जो परमेश्वर से परिचित हुए थे, परमात्मा गरीबदास जी को सतलोक लेकर गए थे, उनकी आत्मा को फिर वापस शरीर में छोड़ा था। उन्होंने आंखों देखा और पीछे का और आगे का दिव्य दृष्टि से सब विवरण परमात्मा की महिमा का ये आंखों देखा चित्रण किया। उस आधार से गरीबदास जी कह रहे हैं कि ऐसे कूद रहा रामानंद जी कुटिया में जैसे मर्ग कूद जा करे, गुस्से में कि तूने कैसे कह दिया। और कहता है कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब आधीन गति, बोलत है बलि जाऊं मैं। अब गरीबदास जी कहते हैं वो परमात्मा बलिहारी जाऊं उस परमेश्वर पे 5 वर्ष की आयु में। जब रामानंद जी ने ये पूछा कौन जात कुल पंथ है और कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब फिर आधीन गति, बोलत है बलि जाऊं मैं। जैसे एक नेक शिष्य ने अपने गुरु जी के प्रति कैसा व्यवहार आचरण करना चाहिए वो करते हुए बोल रहे हैं। कहते हैं गुरु जी तो छो मारे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। और परमात्मा कबीर जी और आधीनी से बोलते हैं और फिर सच्चाई बताते हैं। जात हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ। न्यू खड़े परमात्मा, दास गरीब लिखत पड़े, मेरा नाम निरंजन कंत। अब परमात्मा ने तो सच्चाई कहनी थी। कहते हैं जात हमारी जगत गुरु, मैं पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला हूं और परमेश्वर वाला मेरा पंथ है। ईश, ईश्वर, परमेश्वर। ईश तो ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और ईश्वर ये परब्रह्म है जो 7 संग ब्रह्मांड का परमात्मा है, मालिक है, स्वामी है, प्रभु है। और परमेश्वर असंग ब्रह्मांड का स्वामी वो कबीर परमेश्वर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीनों प्रभुओं का उल्लेख है। सरपुरुष ये ईश है, अक्षर पुरुष ये ईश्वर है। और 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में कहा उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारते। यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो परमेश्वर है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रभु जी आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता जी में जिस तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है कि उसके जानने के बाद प्राणी फिर यहां जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है, किम तत्ब्रह्म। गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त होगा, तो युद्ध भी कर और मेरी भक्ति भी कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपना मंत्र बताता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह परियाति तजम देहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम यह एक अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करने का, और जो अंतिम श्वास तक शरीर छोड़कर जाते समय इसका उच्चारण करता हुआ शरीर छोड़ता है तो मेरे ओम नाम से मिलने वाली जो अंतिम उपलब्धि है उसको प्राप्त करता है परम गति। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता कहता है ये मेरे वाली गति भी, ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, ये भक्ति को में समर्पित है, पर मेरे वाली अनुत्तम श्रेष्ठ गति में ही स्थित हैं, अनुत्तम घटिया गति में स्थित थे। अपनी स्थिति को अपनी उपलब्धि को भी घटिया क्यों बता रहा है? क्योंकि चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में स्पष्ट कर रहा है
और दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अर्थात जन्म मृत्यु में दुखी तू भी है मैं भी हूं। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, और 66 में भी उसी का संकेत है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति के लिए कहता है कि उसकी जो साधना करता है उसको प्राप्त हो जाता है। उस भक्ति की गति से, भक्ति के बल से, यानी जो साधना वो संत देगा, तत्वदर्शी संत, जो 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में जिस संत के विषय में कहा है, और 15वें अध्याय के 1 से 4 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान और परमात्मा, पूर्ण परमात्मा के पाने का विधान बताया है। उसकी भक्ति जो करेगा तो उसको प्राप्त होगा। 17वें अध्याय गीता जी के मंत्र 23 में कहा कि उस परमात्मा के पाने की, परम अक्षर ब्रह्म को पाने का, उस परमेश्वर को पाने का ओम तत्सदिति निर्देश ब्रह्म त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म परमेश्वर को पाने का वो 3 मंत्र का जाप है, जिसमें एक ओम जाप है ये ब्रह्म का, और जो तत् ये सांकेती है ये उस परब्रह्म का, ईश्वर, और तीसरा जो सत्य है वो गुप्त है, सांकेतिक है, वो भी ये दास बताएगा, वो परम अक्षर ब्रह्म का, वो परमेश्वर का। इन 3 मंत्रों के जाप से परमात्मा प्राप्ति होगी। उसकी विधि अलग है, उसकी क्रियाएं अलग है, उनका कैसे कैसे फिर इसका आगे विवरण अलग से बताया जाएगा, इतना समय नहीं। तो यहाँ क्या बताया है, परमात्मा ने कहा जाते हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ। जैसे किसी का तो वैष्णु पंथ है, वो विष्णु जी का उपासक है, किसी का शिव का पंथ है, शिव जी का विधि उसके अंदर वर्णित है। पंथ माने मार्ग, वे ऑफ वर्शिप। और कोई ब्रह्म तक ही जानता है, पर ब्रह्म की जानकारी विधि पूजा की किसी को नहीं। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाया। और वो अब प्रगट करवाया है परमात्मा ने इस दास के माध्यम से। अब उन तीनों के जाप से ही लाभ होगा। अभी तक 2 मंत्र देते रहे परमात्मा अपनी पुण्यात्माओं को, तो 5 मंत्र देते थे। जो विशेष आत्माएं थी, जो विशेष खास भक्ति में लीन हो जाते थे, उनको दूसरा मंत्र दे देते थे। कुछ एक को ऐसा है जिनको उन्होंने 3 मंत्र भी दिए हैं, लेकिन उनको कसम दिला दी थी, सौगंध खिला दी थी कि ये सार नाम कहीं जिक्र नहीं करोगे। इन 2 मंत्रों का जाप कबीर जी की वाणी या परमात्मा प्राप्त उन संतों की वाणी में स्पष्ट लिखा हुआ है, लेकिन सार नाम को गुप्त रखा हुआ है। तो कहने का भाव यह है कि क्या बताते हैं कि हमारा जो पंथ है, वे ऑफ वर्शिप है, वो ब्रह्म की भी नहीं, इसकी नहीं, ईश्वर की नहीं, हम परमेश्वर उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का मार्ग बताने आया हूं, वो मेरा पंथ है। जात हमारी जगत गुरु, यानी पूरे विश्व को ज्ञान मैं ही दे सकता हूं, मैं ही देता हूं, और सब अज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और फिर क्या बता दिया कि दास गरीब लिखत पढ़े, मेरा नाम निरंजन कंतो, मैं भगवान हूं, निरंजन हूं। एक तो इस काल को भी निरंजन कहते हैं, क्योंकि यहां तो ये प्रसिद्ध है, उस मालिक को तो प्रोक्ष है, उसका किसी को जानकारी नहीं थी, तो ब्रह्म भी ये प्रसिद्ध हो गया। वैसे ज्योति निरंजन है ये, और वास्तव निरंजन का अर्थ होता है निर्लेप परमात्मा, माया रहित। माया रहित भगवान ही हो सकता है, इसलिए निरंजन का सीधा अर्थ प्रभु से है। प्रभु कहता मैं भगवान हूं, परमात्मा ने कहा। अब या रामानंद जी का गला नहीं उतरया बात तक, यो बालक करने का मैं भगवान हूं, उसने जान लिया सचमुच सिर फिरा है। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा हो, बोले सिरजनहारे। गरीबदास जी, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण का पुनः चित्रण किया, सारा दोबारा लिखवाया, बोला
ऐसे ही गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान योग के आधार से, दिव्य दृष्टि के आधार से पिछली पूरी घटनाएं ऐसे ऐसे बिल्कुल चलचित्र की तरह देख और आवाज सुनकर लिखा। अब जैसे श्रीमद् भगवत गीता बोली गई थी युद्ध के समय, युद्ध प्रारंभ होने से पहले महाभारत का, और लिपिबद्ध की उसे 20 वर्ष के बाद वेद व्यास जी ने एज इट इज, क्योंकि काल भगवान ने उसमें प्रवेश करके वो लिख दी। हम दूसरा इसको ये भी कह सकते हैं कि उसको दिव्य दृष्टि दे दी इतनी कि ये उस घटना को एज इट इज चलचित्र करके पूरी एज इट इज लिख सकता है। हमारे प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में, हमारे समझ लो एक प्रत्येक के अंदर एक ऐसी चिप डाल रखी है परमात्मा ने, परमानेंट डाल रखी है, और उसका इतनी कैपेसिटी है असंख्य युगों की जो भी घटनाएं पशु पक्षी मनुष्य जीवन में जहाँ भी राजा महाराजा देव रहे हम, वो सभी हमारे अंतःकरण में। और उस अंतःकरण में एक ऐसा सिस्टम भी लगा रखा परमात्मा ने कि हम कभी भी किसी समय घटना घटी हुई किसी भी प्राणी के विषय में उसकी जानकारी हम उसी से ले सकते हैं, और उसकी क्या वार्ता हुई, कहाँ का उसने क्या क्या कर्म किए, कैसी उसने घटना की, वो सब चलचित्र की तरह सामने आ जाती है। ऐसे गरीबदास साहिब जी चलचित्र की तरह जो बीच पिछली घटनाएं घटी थी वो एज इट इज वर्णन कर रहे हैं कबीर परमात्मा जी की रजा से। तो रामानंद जी क्या कहते हैं, रे बालक सुन दुर्बुद्धि तेरा घटमट तन आकार। अब हमारी बुद्धि इस काल ने इतनी घुमा रखी है, विष्णु जी के उपासक स्वामी रामानंद जी, और फिर भी भगवान को निराकार कहें और कहते हैं इस बात से दुखी हो गए कि तू अपने आप को भगवान बताता है, तू तो साकार दिखाई देता है, भगवान तो निराकार है। हमारी बुद्धि काल का बिकी हुई थी। तर ये खुद कहता है गीता जी अध्याय नंबर 7 में कि बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, जब चाहे ऑन कर दूं, जब चाहे ऑफ कर दूं। अब जैसे श्री कृष्ण जी की मृत्यु होगी, उनके पैर में तीर मार दिया था विषाक्त एक पारधी ने, शिकारी ने, जो सुग्रीव का भाई बाली था त्रेता में, वो अपना टिट फॉर टेट आधार से विधान से उसने उनको मार दिया। उसके बाद फिर कृष्ण की जितने भी वहाँ यादव की पत्नियां थी, यादव आपस में लड़का मर गए थे, सारे खत्म हो गए थे दुर्वासा के शराब से। और अर्जुन उन सभी औरतों को कृष्ण जी के आदेश अनुसार सभी औरतों को दिल्ली ला रहा था। रास्ते में भीलों ने अर्जुन को पीटा, सब औरतों के गहने छीन लिए, कुछ गोपियों को भी लेकर साथ चले गए। अर्जुन के पास वही गांडीव धनुष था जिसके द्वारा उसने महाभारत में तूफान मचा रखा था, और उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे, तो तीर उठा नहीं उस पर वो बाण। अर्जुन बाद में रो रहा है कि मेरे साथ छल किया कृष्ण ने, युद्ध में तो मुझे पावर दे दी, मैंने लाखों लोग मार दिए, पाप इकट्ठे कर लिए, आज वही अर्जुन और वही ये धनुष आज मेरे से चल नहीं रहा, कांप रहा खड़ा खड़ा। तो ये श्री कृष्ण छल कपट नहीं करते थे, ये काल करवा रहा है। और परमात्मा कहते हैं ये श्री कृष्ण छल नहीं करता, ये काल कर रहा है। ये खुद कह रहा है कि बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है। अब सबकी बुद्धि बंद कर रखी काल ने, सब निराकार बतावे, और कोई विष्णु जी ने पूजा, कोई शंकर जी ने पूजा, फिर भी भगवान निराकार। ये कैसा सिद्धांत हमने एक्सेप्ट कर रखा था। अब इसी आधार से रामानंद जी कहते हैं, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, ए दुर्बुद्धि बच्चा, तेरा शरीर दिखाई दे, तू क्या अपने आप को भगवान है। दास गरीब दर्द लगा हो बोले सिरजनहार। रामानंद जी का दुख हुआ जब भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया, और कैसी आप शब्द कहे। और फिर परमात्मा एक अच्छे शिष्य की भूमिका निभाते हुए हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण देना चाहते हैं। रामानंद जी गालियां दे रहे हैं और वो ऐसे खड़े हैं। रामानंद जी क्या कह रहे, तुम मोमन के पालवा, तेरा जुल्हे के घर बासे,
दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास। क्या कहता है कि तू अपने को भगवान कहो है और तो एक जुलाहे के टुकड़ा पर पलन लाग रहा है और अपने आप में भगवान कहे तू, यानी इससे घटिया और के बात कहेगा कि तू उसके टुकड़ों पर पल रहा है और अपने आप को भगवान कर। इतनी मतलब दुखी होकर इतने अपशब्द बोल रहा हूं। आगे क्या बोला, तर्क तलु से बोलते रामानंद सुर ज्ञाने। कहते ये तो इन अच्छे महापुरुषों के वचन हैं। कैसे बोल रहा है वो, कौन, रामानंद जी। तर्क तलु से बोलते रामानंद सुर ज्ञाने, दास गरीब कुजात है आखिर नीच निदान। कहां तक अब शब्द बोल दिए कि आखिर में यो कुजात है। कुजात माने इसका माँ का बेरा ना बाप का। नो कह रही कुजात जिसकी जाति से का पूरा पता ना हो, और आखिर नीच निदान कहते थे बिल्कुल नीच है, इसीलिए तो अपने आप को भगवान कह रहा है। अब परमात्मा क्या बोलते हैं, मैं के बदन खुलास कर सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मेरे मैं आज अधीन। वो तो गाली दे रहे हैं और परमात्मा विनम्रता से खुश होकर कह रहे हैं, मैं अवगत गत से परे और चार वेद से दूरे, दास गरीब दसों दिशा में सकल सिंध भरपूरे। वो परमात्मा कहते हैं कबीर जी कि मैं वो अवगत हूं जिसको तेरे चारों वेद भी नहीं जानते हैं। वेद भी आखिर में ये कह देते हैं नेति 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 न इति न इति, के हम जो बता रहे हैं परमात्मा की महिमा या कंप्लीट फाइनल नहीं है। इसलिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 13 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को साकार बताता है जन्म लेने वाला, कोई निराकार बताता है जन्म नहीं लेता। और कोई जिसने कोई अक्षर ज्ञान ग्रहण कर लिया उसको विद्वान कह देते हैं, और जिसने अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान बताते हैं। परमात्मा कैसा है, विद्वान और अविद्वान की डेफिनेशन भी वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान कंप्लीट नहीं, और वेदों में वर्णित विधि से पूर्ण परमात्मा प्राप्ति नहीं, केवल ब्रह्म तक का ही पूजा विधि और उसकी प्राप्ति का मार्ग है। तो यहां परमात्मा कहते हैं मैं अवगत गत से परे चार वेद से दूरे। चार वेदों में लिखी जो महिमा वो तो है तो मेरी, लेकिन उसको पा नहीं सकता मैं, मुझे नहीं पाया जा सकता। इस कारण से इन चारों वेदों में वर्णित विधि से मैं दूर हूं, तुम्हारे से दूर इसलिए हूं। और कहते दसों दिशा भरपूर, सकल सब दिशाओं में मेरी ही प्रभुता है। जात पात मेरे नहीं, परमात्मा कहते हैं जाति पाति हम नहीं मानते हैं। और बस्ती है बिन थाम, हमारी जो सतलोक है उसका कोई आधार नहीं, वो अपने आप हमारी वचन से रुके हुआ है। दास गरीब अनिन गति तन मेरा बिन चाम, मेरा शरीर तुम्हारे जैसा चाम का बना हुआ नहीं है। शरीर है शुक्रम कायम ऐसा नाविरम, स्वयंभू परिभू परमात्मा कबीर मनीषी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में कबीर मनीषी सप्रियागात शुक्रम अकायम अवर्णम अछिद्रम, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, वो स्वयंभू परमात्मा है जिसका कोई जनक ना हो। तो यहां वही कह रहे हैं कि जात पात मेरे नहीं, बस्ती है बिन थाम, दास गरीब अनन गति तन मेरा बिन चाम। ए स्वामी सृष्टा में ये सृष्टि मेरे तीरे, परमात्मा कहते हैं ए स्वामी जी, गुरु शिष्य की भूमिका को भी मेंटेन कायम रखने के लिए कि गुरु के प्रति शिष्य की कैसी भाषा हो, कैसा विनम्रता हो, और सच्चाई भी बता रहे हैं।
ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टा मीन सृजनहार, सबका सारी सृष्टि को बनाने वाला मैं ही हूँ। और सृष्टि मेरे तीरे, ये सब ब्रह्मांड मेरे ही आधार हैं, मेरे वचन से चल रहे हैं, रुके हुए बने हुए। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमरा तीरे, दास गरीब अधर वसु हूँ, अवगत सत्य कबीर। मैं ऊपर रहता हूँ, अधर ऊपर, ओए होए। और यही हमारे चारों वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26-27 में स्पष्ट किया है कि कबीर परमात्मा वो सतलोक से गति करके अपने तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक में, और वहां से चलकर गति करके आता, अपनी अच्छी आत्मा को मिलता है, और वो हमारे सब संकटों का मर्दन करता है, और अपने रूप को हल्का करके, अपने रूप को हल्के तेज पुंज का बना करके यहाँ भक्तों को मिलता है करके, और वो ऊपर रहता है। और वो भगवान खुद कह रहे हैं कि ए स्वामी सृष्टा में ये सृष्टि हमरा तीरे, दास गरीब अधर ऊपर बसूं, अवगत सत्य कबीरे। ऊपर रहता हूं और मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूं। सुन रामानंद राम में, मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला में, मैं ही व्यापक सर्वंग। जैसे व्यापक सर्वंग माने वासुदेव मैं ही हूँ, सब जगह व्यापक मैं ही हूँ। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक बताया गया है कि जो यज्ञ नहीं करते वो नालायक व्यक्ति हैं ही हैं। यज्ञ करो, धार्मिक अनुष्ठान करो, लेकिन पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म, उस सर्वगतम ब्रह्म को पूज्य मानकर, इष्ट मानकर पूजा करो। उससे ये सभी भक्ति रूपी आपकी व्यवस्था सुचारू होगी। तो वो परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, वो सर्वगतम ब्रह्म। तो कहते हैं वो मैं ही हूँ जो सभी यज्ञों में पूज्य हूँ। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास हमरे वियोग को समझ न सकता कोई। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवत मोहे, गरीबदास इस वियोग को बूझे और न कोई। मैं ही बूझूं मैं ही कहूँ, हम ही किया वियोगे, दास गरीब गलतान हम, शब्द हमारा भोगे। चारों युगन में हम फिरे, मैं आऊं मैं जाऊं, गरीब दास गुरु भेद से लखो हमारी ठाव। कहते हैं कि सतगुरु से, पूर्ण संत से मेरा स्थान को समझो जहां मैं रहता हूं। जेता अंजन आंजिए चश्मों में चमकनते, गरीबदास हरि भक्ति बिन माल बाल जो जनते। अपनात्मा, क्योंकि सत्संग के माध्यम से इतना विस्तार होता है, क्योंकि ये ज्ञान इतना अज्ञान बना रखा था, इसको समझाने सुलझाने में बहुत समय लगता है। 2 घंटे ऐसे जाते हैं जैसे 2 मिनट हुई हो, और प्रकरण जो का त्यों ही रह जाता है। क्योंकि अज्ञान आधार से हम इतने परिपूर्ण हो चुके हैं, उस अज्ञान को हटा करके फिर ज्ञान प्रवेश किया जाता है। जैसे पहले किसी ने गलत पेंट कर रखा है नकली, उसको उतारने के लिए रेगमार लगाना पड़ता है, वह मेहनत एक्स्ट्रा और होगी, और उसके बाद फिर पेंट किया जाता है। अगर उस पहले वाले पेंट को अच्छी तरह नहीं उतारा जाए तो फिर ओरिजिनल पेंट उस पर रुका नहीं। इसलिए ये उदाहरण, ये ज्ञान बार बार रह रहकर बताया जाता है, तब ये हमारा परमात्मा ज्ञान आपके ऊपर ठहरेगा। तो क्या बताते हैं कि जेता अंजन आंजिए चश्मों में चमकनते,
अब पुण्यात्माओं, सत्संग के दौरान आपका एकाग्रचित होना चाहिए। एक एक के शब्द इस दास के मुख से निकले हैं, इनमें प्रत्येक के अंदर बहुत बड़ा रहस्य और आपके काम की बातें होती हैं। आप जी इधर उधर ध्यान नहीं रखे, क्योंकि 2 घंटे की क्या बात है, तो फिर 2 घंटे शाम होंगे, 4 घंटे, बाकी 20 घंटे बहुत कुछ होते हैं इधर उधर की सोचने। तो अब जैसे ये कई बार बताते हैं, कई भक्तों को शंकाएं भी रह जाती हैं, प्रत्येक को इंडिविजुअली नहीं बताया जा सकता, ना समाधान किया जा सकता। सत्संग इसलिए किया जाता है सामूहिक तौर पर, आपको कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य भी साथ में बताए जाते हैं जो आपको आवश्यक है। अब इसमें क्या शब्द आया है कि जेता अंजन आंजिए वो चश्मों में दिखनते, अंजन माने माया। जितना भी अंजन यानी भक्ति रूपी जो शक्ति तो ग्रहण करेगा, भक्ति धन, भक्ति माया, वो तेरी आंखों में चमकेंगी। आपकी आंखों के सामने जैसे हमने ये अंधेरे में भी दिखती हैं, और ऐसे बहुत से कुछ ऐसे अलग सी वस्तु दिखती है जो आप जी को भी दिख रही है। जिन्होंने नाम ले लिया 2-4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल हो गए जिनको, उनको ये प्रकट होना शुरू हो जाती है। आँखों के सामने थोड़ी सी दूरी पे सितार से नजर आएंगे, बहुत ज़्यादा और भी काफ़ी क्रियाएं अपने आप दृष्टिगोचर रहती। वो क्या है, हमारी जितनी भक्ति अंदर, हमारी भक्ति बढ़गी, उसका लेवल है, उसका प्रतीक है कि आपकी भक्ति इतनी हो चुकी है। और एक भक्त, कई बार कुछ भक्त ऐसे मिले, वो कहने लगे जी मेरी आंखें खराब होगी, आँखें के आगे काला काला दिखे, तार से दिखे, और डॉक्टर को भी दिखा, डॉक्टर बोला ऑपरेशन करा ले। मैंने कहा भाई ये तार जो है, ये जो भी तुझे दिखाई दे रहा बेटा, ये तेरी भक्ति का प्रतीक है, और ये हमें भी दिखाई देते हैं। ये ना दिखे फिर भक्ति है नहीं तुम्हारी। ये देखने से नहीं अपने आप दिखेंगी, ऐसे आप ध्यान से देखोगे, आपको कई बार ऐसा लगा जैसे कोई मक्खी आ गई, खाना खाते समय भी ऐसे लग रहा है मक्खी या मच्छर आ गया, लेकिन वो हमारे परमात्मा अंदर से जो भक्ति का आगे प्रतीक, वो रिफ्लेक्शन बाहर आ रहा है। और ये सूक्ष्म शरीर ऐसा ही होता है, और ये भक्ति का प्रतीक भी उस नूर से ही हमारा ये लेवल बता रहा है। तो इस प्रकार चिंतित नहीं होना। बहुत से ऐसे भक्त हैं, एक कहने लगा जी मैं तो घर से बाहर नहीं निकलूं, देखूं जब मैंने दिखन लग जाए, मैंने डर गया कदे भूत हो। पुण्यात्माओं, पहले इस दास को बचपन से ही ये थोड़ा सा दिखाई देता था, ये पूर्व जन्म की जो कोई संस्कार डिपॉजिट रह रहा था ना, तो खोजिए पता नहीं कहाँ कहाँ देवता बनकर, राजा बनकर, और वो थोड़ा सा दिखाई देता था। ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच की लंबाई होगी, एक ही था वो, यानी इतनी ही शेष कमाई बची थी इस कलयुग में। वो पूरा जन्म की डिपॉजिट भक्ति की पुण्य कमाई थी। और ये दास ये सोचा करता मेरी आंखें कुछ कमज़ोर हैं, इसलिए ये कुछ दृष्टि दोष है। जब उपदेश लिया, नाम लिया, 5-6 महीने के बाद देखा तो ये तो और गणा बढ़ गया। 1 साल के बाद तो विघ्न हो गया, और ज़्यादा बढ़ गया। मैंने सोचा बड़ी बात दिक्कत आई। तो गुरुजी उसमें वृद्ध बहुत थे, 104-105 वर्ष की आयु हो चुकी थी हमारे पूज्य गुरुदेव जी की। उनसे ज़्यादा समाधान नहीं करा पाया करते, क्योंकि और भी बहुत भगत थे। हमारा नंबर भी देर से आता था, कभी आता कभी नहीं आता था। तो एक दिन दाव लग गया, और दास ने यही प्रकरण उनसे कहा कि गुरुदेव ऐसे ऐसे, पहले तो ये छोटा सा था, अब ये बहुत बढ़ गया, लगता आंखें और वीक हो जाएंगी। तब वो हंसे, कहने लगे बेटा ये तो तेरी भक्ति बढ़ गई, और यही तो प्रतीक है। आज तक मेरे को किसी ने नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसा है जो आज आपने आकर बताई है। इसे सिद्ध ये भक्ति ना करते बाकी के। और ऐसा ही था उनके पास, कोई माया मांगना होता, कोई बेटे मांगना आया करता, कोई कार कोई ठी, और वहाँ भी नाम ले लेते, और फिर माता ही घंटी बजाते, विष्णु देवी पर भी जाते, वह सारे थारा ये समझ माई होता, कर्म बिगाड़ रहे थे। ठीक है ना, उन्हें कुछ दिखा था, और क्या दिखना था। अब रामानंद जी ने सोचा भाई यो छोटा सा बच्चा बात करे इसी काटे की,
कि मेरी छाती में लगे हैं, ये आत्मा में ठेस पहुंच रही है, बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। परमात्मा कहते हैं गोता लाऊं स्वर्ग में मैं जा बैठूं पाताले। कबीर साहब कहते हैं, गरीबदास जी उसको बता रहे हैं, गरीबदास ढूंढता फिरूं हूं हीरे माणिक लाल। अपनी प्यारी आत्माओं, अपनी पुण्य आत्माओं को, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 2 मंत्र 1 में। तो पुण्यात्माओं, ये वही वर्णन है जो परमात्मा कैसी लीला करता है कि वो परमात्मा सतलोक से चल कर आता है, एक श्रेष्ठ अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है, ज्ञान से परिपूर्ण करता है, उनको मोक्ष मार्ग बताता है। और स्वयं परमात्मा खुद कह रहे हैं गोता लाऊं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल। कबीर साहब कहते हैं मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप जैसे पहले तो सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने अधिक प्रयत्न इसलिए नहीं किया क्योंकि सभी सुखी थे, सभी की समाधियां लगा करती थी, स्वस्थ शरीर थे, क्योंकि पुण्य जब तक चलते हैं प्राणी के तब तक ये यहाँ का नकली सुख महसूस करता रहता है। और जिसको बताना चाहते थे वो सुनना नहीं चाहते थे, सभी कहते थे हमें मौज हो रही है, हमें किसी और भगवान की आवश्यकता नहीं, हमारे तो कृष्ण जी ने या विष्णु जी ने हमारी मौज कर रखी है। अब कलयुग में परमात्मा ने पता था कि कलयुग में इनकी सारा जाड़ा आ लेगा, इनकी सब पुण्य कमाई नष्ट हो जाएंगी और पहले की कमाई इनकी होगी नहीं। और जिन भगवानों को ये मोक्षदायक मानकर इनसे सुख राहत प्राप्ति के लिए पूजाएं भी कर लेंगे, उनसे राहत मिला नहीं, क्योंकि वो दे ही नहीं सकते, वो आपके भाग्य में परिवर्तन नहीं कर सकते। तब परमात्मा ने कहा था कलयुग में फिर मैं पहचान में आ जाऊंगा इनके, क्योंकि इनके पिछले पुण्य होंगे नहीं, बिरान माटी सबकी हो जाएगी। आज कोई परिवार खाली नहीं जिसमें कष्ट ना हो, और 1% को शेष बचा हुआ है, उस पर ना जाने कल के बिजली गिर जाए। तो इस परमात्मा की शरण में आने से आपके कष्ट भी दूर होंगे, गारंटीड होंगे। ये सत्कर मान लेना पुण्यात्मा हो। दास का कोई उद्देश्य नहीं, कोई खानदानी पैसा नहीं कि हमारा दादे परदादे भी ये काम करा करते, हमने कोई रोजी रोटी ना मिल रही थी। दास सर्विस करता था, जेई की सर्विस थी, 2 टाइम पर टूक ठीक मिल रहे थे, लेकिन आदेश हो गया परमेश्वर का, गुरुदेव का, कि तू ये काम सेवा कर, मजदूरी कर मेरी। दास उसका मजदूर बनकर उनकी प्यारी आत्माओं को संदेश भेज रहा है उनके आदेश अनुसार। तो ये सत्कर मान लेना जो इस दास ने इस मालिक को चुना है। नहीं, दास तो पहले कृष्ण पुजारी था, विष्णु पुजारी था, हनुमान पुजारी था, शंकर भगवान का पुजारी था, लेकिन हम उनका अनादर नहीं। ये नहीं सोचो कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को बिल्कुल हे समझते हैं, नहीं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि जब बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है अर्जुन, जब तुझे परमात्मा के गुणों से तो परिचित हो जाएगा, फिर अन्य देवताओं में, अन्य ज्ञान में तेरी इतनी श्रद्धा रह जाएगी। जैसे पहले क्या था कि सारी व्यवस्था मनुष्य की जल के ऊपर जो तालाबों पर आधारित थे, सिंचाई भी उसी से करते थे, पशुपालन भी उसी से करते थे, और स्वयं भी जलपान उसी से करते थे, तालाबों से। और कुछ छोटे तालाब जिसके ऊपर आश्रित पूरा गांव 20-30 घर हुआ करते थे, 30-40 मुश्किल से एक तालाब पर आश्रित रहते थे, उसी से पीते थे, उसी से पशुओं को पानी पिलाते थे, उसी से कुछ सिंचाई कर लेते थे। अब एक वर्ष वर्षा ना होती तो वो सूख जाते थे, सब तरफ जाते थे, वो भाग जाते थे इधर उधर कहीं बड़े जलाशय की खोज में। और उन व्यक्तियों को कोई बहुत बड़ी झील प्राप्त हो जाए जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी जल अंत ना हो, समाप्त ना हो, तो फिर उन व्यक्तियों की धारणा छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाएगी उस बड़ी झील की प्राप्ति के बाद, तो उनको वो छोटे तालाब वाला जल व्यर्थ नहीं लगता,
वो बुरा नहीं लगता, लेकिन उसकी कैपेसिटी नहीं है जो उनको सदा सुखी कर सके। वो स्वयं नाशवान है। वर्षा होगी तो वो परिपूर्ण हो जाएगा, 1 साल गुजारा हो जाएगा। 1 वर्ष वर्षा ना हुई तो आश्रित भी मरेंगे, वो तो सूखे गया। और उस झील के ऊपर जल वही है, वर्षा का ही जल है, शुद्ध जल है वो, लेकिन उसकी कैपेसिटी पूरी नहीं है, बहुत कम क्षमता का है। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश के जो पावर है या बुरी नहीं है, और परमात्मा की पावर क्या है? तो दरिया है, दरिया, गंगा दरिया जैसा समझो, जिसका जल कभी अंत ना हो, नहा भी ले, धो भी ले, नहर भी निकाल ले, सिंचाई भी कर ले, फिर भी खत्म ना हो। तो इस प्रकार हमने इस परमात्मा में जब आपकी आस्था हो जाएगी, इसका ज्ञान हो जाएगा, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश में हमारी फिर वो बुरे नहीं लगते, लेकिन उनकी अक्षमता का पता लग गया हमने। और जिसने 10 वर्षा ना हो रहा ऐसा झील मिल जाए, फिर कौन झांकण जाएगा उसके ऊपर। अंडरस्टूड है कि जो कार्य ब्रह्मा विष्णु महेश जी नहीं कर सकते, और कर सकते थे तो कितना कर सकते थे, और वो हमें उससे सारा ही मिल रहा, तो वहां कौन जाओगा? फिर वहीं बस जाएंगे उसके पास जा करके। तो ऐसा परमात्मा हमें बताना चाहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि वो इस प्रकार इस दास ने इस परमात्मा को खूब पहचाना, और लगभग सन 1994 से आज 2011 आ गया है, 17 वर्ष के करीब हो गए हैं। और जो सुख और जो स्थिति व परिवर्तन इन पुण्यात्माओं में किया है, जो दास देख रहा है कि जिनके पास साइकिल नहीं थी, 2-2 कार चले उनके। अब ये तो वैसे ही, ये तो आपको यहाँ की सुविधा तो ऑटोमेटिकली मिलेंगी इस भगवान की भक्ति से। जिनको तुम भटक रहे थे, इससे को ऊपर सारा डिवोट हो रहे थे, माया कमाने के लिए हुकंड करो, कुछ भी हो जाए वो ये करने न तैयार थे, ये तो आपको इस भक्ति से मालिक आप व्यवस्था करेगा, किसी तरह भी करे, और 1 नंबर का धन देगा आपको। कैसे देगा? कि पहले इस दास ने जब उपदेश लिया तो ऐसा एक प्लाट था, वो प्लाट लिया 4000 रुपये का, और 2 साल के अंदर अंदर ही 1.5 वर्ष के बाद उसके आसपास से बाईपास निकल गया। उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर दी इस दास ने, तो सारी कंस्ट्रक्शन मुश्किल से 20,000 रुपये का खर्चा होगा, 1.5 लाख देने वाला आ गया, और पक्की रजिस्ट्री कराई 1.5 लाख में। अब देखो, अब उस समय आज से 20 साल पहले, और कैसे 1 नंबर में धन दे दिया, और सारी उम्र नहीं बचा सकता इतने जितने एकदम परमात्मा 1.5 साल में कर दिए। ये ना जाने कित के कर दे, ये फिर इतनी माया देन लग गया परमात्मा से, हाथ जोड़ना पड़ा, क्योंकि मालिक ने इस माया का अवगुण भी बहुत बता रखा है। इस माया की घनी जरूरत नहीं है, ये तो इतनी मांगे मालिक ते कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। इससे घड़ी मांग ली तो जी का झाड़ हो जाएगा आपका, और परमात्मा साथ रहेंगे तो किसी चीज का भाव आपको नहीं रहेगा। तो कहने का भाव यह है कि जो यहाँ आपको संसारिक सुविधा जो मिलेंगी वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, वो तो रूंगे में होंगी। रूंगे में, रूंगा क्या होता है कि जैसे पहले हम देखा करते, हमारे गांव में जाते थे ये बाहर के लोग, कोई सब्जी बेचनिया, कोई कचरे बेचनिया, कोई आम बेचने वाला, तो हमारी काकी ताई माँ दादी ये क्या करा करती थी, वो सौदा कर लेती थी, गेहूं डाला करते, और वो गेहूं जैसे एक तराजू के पलड़े में गेहूं डाल दिए तो पूछा करते कि कैसे देगा, कि 2 बार, यानी उस गेहूं के बदले में 2 बार मैं इतने इतने आम तोल के दूंगा। वो तो तोल दिए, फिर नो क्या करती, रूंगा और दे। रूंगा क्या होता है, सौदा तो हो लिया वो फ्री में, अकोर दे। तो कोई नो कहता ना रूंगा ना दूं, अगतना हम ना लेते तेरे, रूंगा पहले दे। तो वो 2 आम 1 आम उठा कर और दे देता था, वो फ्री का था, उसको रूंगा बोला करते थे, रूंगा।
तो पुण्यात्माओं, हमारा जो सौदा है वो तो है मोक्ष प्राप्ति का। यो सौदा हम मोक्ष वाला तोल कर दे रहे हैं आपको, और ये देंगे रूंगे में जो सुख सुविधाएं आपको यहाँ की चाहिए। वो रूंगा मीन परमात्मा, जैसे आपने गेहूं बीज दिया, जिससे क्या होता है कि मेरे बालक भूखे ना मरे, मेरा परिवार अन्न प्राप्त करे, लेकिन उसके साथ साथ भूस तो अपने आप होगा ही होगा। वो भूस तो हो, वो तूड़ा तो बनेगा। तो पुण्यात्माओं, ये वो भक्ति है जिसमें ये माया रूपी भूस तो आपको प्राप्त होगा ही होगा, और साथ में जीवन और बचेगा, वो गेहूं मिलेंगे, यानी मोक्ष मिलेगा। अब रामानंद जी ने सोचा, भाई यो बालक तो घनी बड़ी बड़ी बात करे है, और पता नहीं, चलो इससे कुछ रहस्य जानेंगे। कहने लगा, बच्चा तू चुप रहे थोड़ी देर। पर्दे के अंदर से बोल रहा है स्वामी जी कि तू चुप रहे, बाहर बैठ जा, मैं थोड़ी देर अपनी पूजा करता हूँ, मैंने आज अपना नित्य नियम नहीं किया है। उनका नित्य नियम ये था कि वो वैसे कर्मकांड तो करता था, लेकिन मानसिक करता था। कर्मकांड कैसे होते हैं? जैसे भगवान विष्णु की मूर्ति कोई पत्थर पीतल या जैसी भी श्रद्धा से वो बनवा लेते हैं, उनको सुबह उठकर भगवान के सब कपड़े उतार कर स्नान कराते हैं, स्वच्छ जल से नहलाते हैं मूर्ति को, और स्वच्छ कपड़े ताजे पहना देते हैं, नीचे से धोती बांध देते हैं और कपड़ा कुर्ता पहना देते हैं और मुकुट रखते हैं, और साथ में एक कंठी एक मनके की, तुलसी के एक मनके की एक कंठी भी गले में डालते हैं और तिलक लगाते हैं भगवान के। एक वैष्णव परंपरा की जो सारी क्रिया उसमें करते हैं। ऐसे प्रतिदिन किया करता था रामानंद जी। जैसे अपने सिर पे गंगा का जल उठा के, मानसिकता अपना भाव बनाए रखने के लिए उसने ऐसा दृष्टिकोण, ऐसा तरीका अपनाया था कि भगवान में श्रद्धा बनी रहे। वृद्ध व्यक्ति जैसे सोपन होता है, ऐसे मानसिक सेवा होती है पूजा। तो जैसे गंगा पर गया हो स्वामी जी, वहाँ से बर्तन भरे, बर्तन और सिर पे रखा भगवान के नहलाने के लिए, चलता हुआ आ रहा, इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है, लाकर रख दिया, भगवान के कपड़े उतारे, काल्पनिक मूर्ति, और सब कपड़े उतारे, नवाए प्यार से, सब कपड़े स्वच्छ पहना दिए और तिलक लगा दिया, मुकुट रख दिया। उस दिन वो कंठी डालना भूल गया। वो सौपन में जैसे दिखा करे ना, सारी कंठी रखी दिखे न्यारी, उसका प्रतिदिन का अभ्यास था, प्रैक्टिस थी। अब स्वामी जी ने सोचा, भाई आज कंठी ना डाली भगवान के, और मुकुट रखने के बाद उस दिन उतार नहीं सकते, मुकुट उतार दिया तो पूंजा खंडित, अगले दिन ही उतरेगा वो स्नान के समय ही, और कंठी ना डाली तो पूजा अधूरी, वो भी खंडित, कोई लाभ नहीं। रामानंद जी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कोशिश की माला को उठाकर मुकुट के अंदर से डाल के गले में पहुंचाऊं, लेकिन मुकुट में वह फंस गई, आगे नहीं आई। अब रामानंद जी अपने आप को कोस रहा है कि आज मेरा कौन सा पाप उदय हो गया भगवान, पूरे जीवन में आज मुझे भूल लगी है, मुझ पापी का कौन सा पाप उदय हो गया। बहुत दुखी हो रहे थे। अब भगत की भक्ति में जरा सी भी बाधा होती है, उसकी ये दशा हो जाती है, जो भक्ति उसकी सुचारू चल पड़ती है, एक दिन का भी नागा उसको खटकता है। बहुत दुखी हो रहा। परमात्मा बाहर खड़े हैं, 5 वर्ष की आयु में कबीर देव जी, कबीर साहब, वो परम अक्षर ब्रह्म अंतर्यामी, आगे पर्दा लगा हुआ है, मानसिक पूजा कर रहा है, सब कल्पनाएं कर रहा है, और परमात्मा बाहर से कहते हैं, स्वामी घुंडी खोल के, और तब माला गलडार कहा कि स्वामी जी इसकी गांठ खोल लो, और गांठ खोल के गले में डाल के गांठ लगा दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। ओए होए होए, एकदम स्वामी जी ने सोचा भी बाहर कोई साकार वस्तु नहीं, पर्दा मन ला रखा, और बाहर खड़ा ये बालक बतावे ये तो भगवान है, परमात्मा है जिसकी मुझे खोज थी। स्वामी गुंडी खोल कर फिर माला गल डारे, गरीबदास इस मेरी भक्ति को हो केवल जान सके करतार। रामानंद जी ने सोच लिया, मेरी इस पूजा में जो उलझन में मैं था, भगवान ही जान सके, दूसरा समझ नहीं सकता, ये परमात्मा आए हैं।
अपनात्माओं कहते हैं डोडी पर्दा दूर कर, वो बगा दिया, फेंक दिया वो पर्दा बिठाकर, लीना कंठ लगा, छाती के गले का लगा लिया परमात्मा को। 104 साल के वृद्ध ने, ब्राह्मण ने एक शूद्र के बच्चे को, सारा ब्राह्मण समाज विद्वान था वहां पर, हजारों की संख्या में श्रोता दर्शक, और वो आए इस उद्देश्य थे कि रामानंद जी पीटेगा, धमकावेगा, कहेगा हमने नाम नहीं दिया, मैं शूद्रों से नफरत करता हूं। वो कर ही रहा था, पर्दा ला रहा, और वही सारा ब्राह्मण समाज खड़ा, और स्वामी जी ने, उस ब्राह्मण ने शूद्र दानक को, जुलाहे को सीने से लगा लिया। अपन आत्माओं इसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सोए जो भगवान पहचाने, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, पंडित सोए जो पिंड की जाने। अब ये है कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे और बाढ़ में जाओ, यो नकली ज्ञान है। अब जैसे रामानंद जी ने समाज नहीं देखा, भगवान देखा, लोक लाज नहीं देखी, परमात्मा को चाहा, उसी के लिए वो पाप पीट रहा था, सामने भगवान खड़ा, फिर लोक लाज में मरे तो उसके साथ नालायक व्यक्ति नहीं। कहते कुछ नहीं देखा। अब क्या बताते हैं, डोडी पर्दा दूर कर लीना कंठ लगाए, गरीब दास गुजरी बहुत जब बदन बदन मिलाए। जब शरीर के शरीर मिलाया एक दानक के साथ एक ब्राह्मण ने, और 600 साल पहले जो छुआछात चरम सीमा पर थी, कहते हैं उसके बीती तो बहुत बूढ़ी, मन मन मयू, मन तो उस्ताद है ना, बकवाद में लगा रहता है। कहते हैं गुजरी तो बहुत बुरी, उसका क्या कहेगा समाज, थूकेगा तने, नफरत करेगा, निंदा का पात्र होगा। मन युकाल मन का एजेंट है, पर आत्मा परमात्मा की है, वो उसकी बातों में आई नहीं, और सीने का लगा लिया, देखी जाए कहने दे दो कहेगा। जिसके लिए पैर पीट रहा हूँ, जिसके लिए सारा जीवन खो दिया, वो सामने खड़ा, और मैं नखरे करूँ मेरे जैसा दुष्ट नहीं। अब फिर परमात्मा ने, क्योंकि ये सारा कुछ ज्ञान भी तो बताना था, औरों को भी बहुत से समझाना था, रामानंद जी का फिर सोचा, क्या बताते हैं, मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल परवेशे, गरीब दास गत कौन लखे है, तेरा कौन वर्ण कौन बेखे। अब रामानंद जी कहने लगे कि मन की पूजा तुम लखी, मेरे मन की पूजा तुमने देख ली, तुम परमात्मा हो, मुकुटमाल प्रवेश, मुकुट में वो माला अड़गी थी, आपने विधि बता दी, आपने देख कैसे लिया भगवान हो। रामानंद जी बोले, हे भगवान आपको हम कैसे पहचान सकते हैं, आप किस तो वर्ण में, यानी जुलाहे वर्ण में खड़े हो, और किस वेशभूषा में। एक छोटा सा बालक धोती बांधे टोपी पहने खड़ा, एक छोटा सा बालक धोती बांध के खड़ा है, 5 वर्ष का बालक, और तुझे भगवान मानू क्यों करे, कैसे समझाया दुनिया पर मालिक आपको कैसे पहचान सकती है। अब मेरी तो बुद्धि आपने खोल दी, अब तो मैं तो आपको स्वीकार कर रहा हूं। मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल परवेश, दास गरीब गति को लखे है, कौन वर्ण कौन भेख। कौन वर्ण क्या भेख है, किस वेशभूषा में और किस जाति में आप खड़े हो। होय या तो तुम शिक्षा दे मान ले मन मोरे, गरीब दास कोमल पुरसी हमरा बदन कठोर। जो मालिक को सीने से लगाया रामानंद जी ने परमात्मा को, ऐसा शरीर था जैसे रुई का होया करे, ओए कति रुई जैसा, क्योंकि वो शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, ये हार्ड मांस का नहीं, उनका तेज पुंज का शरीर था। तो रामानंद जी कहते हैं कि ये तो मैं समझ गया भगवान, आपकी शिक्षा को आप मेरी फड़क निकालना चाहो थे जाति और पाति की, वह तो मेरा समझ में आएगी। और परमात्मा आप, मेरा तो शरीर वज्र जैसा है, कठोर है, और आपका तो कोमल शरीर है, आप सचमुच प्रभु हो। अब यहाँ रामानंद जी ने सोचा, क्योंकि मन है, मालिक ने फिर छोड़ दिया ढीला के बीच ने फिर छलांग लगा लेने दे। अब रामानंद जी कहने लगे कि बच्चा एक बात बता, आपने झूठ क्यों बोला,
परमात्मा बोले भी क्या झूठ बोला बताओ। रामानंद जी ने कहा कि आपने कल इनके सामने कहा कि आपने मुझसे उपदेश ले रखा है, आपके पास क्या प्रमाण है। परमात्मा ने कहा कि हाँ जी मैंने आपसे उपदेश ले रखा है। और क्या प्रमाण है? रामानंद जी ने पूछा बताओ मैंने क्या नाम दिया था तुझे। आपको याद होगा मैं गंगा घाट में पैड़ियों पर लेटा हुआ था, आप गए थे स्वामी जी, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, मैं रो रहा था। आपने कहा बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम के नाम से सुख होता है। और आपने मुझे चेला बना लिया, मैं आपका चेला बन गया। तो रामानंद जी ने कहा भी वो तो एक छोटा सा बालक था, आप क्योंकि 2.5 साल के बच्चे का और 5 वर्ष के बच्चे का डबल डिफरेंस होता शरीर में। रामानंद जी कहने लगे वो इतनी उम्र का बच्चा तो नहीं था, अभी की तो बात है 10 दिन पहले की है। हाँ जी। तो परमात्मा ने कहा एक वहां एक सेवक की खाट थी, 4 पाई कुटिया से बाहर। परमात्मा ने दूसरा रूप धारण किया, एक 2.5 वर्ष के बच्चे का उस 4 पाई पर लेट गए और 5 वर्ष के बच्चे के रूप में सामने खड़े हैं। परमेश्वर ने कहा कि देखो स्वामी जी ऐसा था मैं। अब स्वामी जी ने 6 बार तेन देखा, 6 बार न्यू देखा, आंखें मसले और फिर देखा। इतने में वहां से वो बच्चे वाला शरीर उठा और 5 वर्ष के बच्चे वाले शरीर में समा गया। अब फिर भी युग काल बहुत टेढ़ा है। रामानंद जी ने पूछा भाई पूरी क्लियरेंस करूंगा। कहने लगा बच्चा मैं राम नाम तो नहीं देता, मैं तो कोई और मंत्र देता हूं। परमात्मा ने कहा आप ओम भगवते वासुदेव मंत्र देते हो। कहा ये देता हूं, पर तुझे कैसे पता लगा? अब ये तो कहने की जरूरत नहीं रही। परमात्मा ने कहा कि ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि अमरे तीर। फिर उसने कहा कि बच्चा मैं एक कंठी भी देता हूं, वो कंठी तो तेरे गले में है नहीं, वो नीचे डाल रखी थी, कमीज के मालिक ने नीचे कर रखी थी, वह काट के दिखा दी कि देखी ये आ रही वह कंठी। रामानंद जी कहने लगा कंठी? कहा आपने उसी दिन गंगा घाट पर मेरे गले में डाली थी। ओहो वो जान गया रामानंद की घनी बात, फालतू बात करने की आवश्यकता नहीं, अब और ज्यादा डिस्कस की आवश्यकता नहीं रही, चुप करके बैठ गया। परमात्मा कहने लगे स्वामी जी आपका ये जीवन व्यर्थ हो चुका है, आपकी साधना भक्ति ठीक नहीं है, आपके लिए मैं यहां आया हूं। आपने मेरी 2 युगों में बहुत सेवा कर रखी है, उसके प्रतिफल में मैं आपके लिए आया हूं। आपकी साधना गलत है, आप गीता जी से परिचित नहीं, आप वेदों से परिचित नहीं, आप परमात्मा को निराकार बताते हो, वेद परमात्मा को साकार बताते हैं। आप गीता जी को पढ़े हो? कहाँ गीता जी से को पढ़ा हूँ। फिर कहने लगा बेटा एक बार एकांत में बैठेंगे। एकांत में बैठ के गंगा के घाट पर आसपास गंगा के किनारे, और भी 20, 30, 50, 100 भक्त रह गए, बाकी सब चले गए सिर पीट के। सब उठ गया ब्राह्मण समाज जब रामानंद जी ने उस बच्चे को सीने से लगाया, जुलाए के को, वो दर्शक तो डंडी पाट गए सारे, भाई तो डूब गया कति, इसने तो इज्जत का नाश कर दिया है, ये तो ब्राह्मण धर्म के योग्य नहीं रहा। उठ के नकली सारे। अब परमात्मा और आत्मा 5-4 भक्त और 10-20 रह गए वहां पर। अब परमेश्वर ने कहा कि आप क्या साधना करते हो, किसको भगवान मानते हो? रामानंद जी ने कहा मैं भगवान विष्णु को इष्ट रूप में मानता हूं। अब रामानंद जी को सभी शास्त्र कंठस्थ याद थे, 104 वर्ष के हो गए थे, 16 वर्ष से वो लगे थे भक्ति में। ब्राह्मण के घर जन्म था, बचपन तक ये पुराण वेद और गीता जी इनके पास होते ही थे। तो रामानंद जी ने वेदों के मंत्रों को और सभी गीता जी के पूरे कंठस्थ याद कर रखा था, पुराणों के पूरे प्रकरण याद थे उनके। परमेश्वर ने कहा कि आप विष्णु जी की किस तिथि को
मानते हो, उनकी क्या स्थिति है, उनकी जन्म मृत्यु होती है वा नहीं? स्वामी जी ने कहा कि नहीं, वो तो अजर व अमर है, वो सर्वेश्वर हैं, वही ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप धारण करके वो स्वयं ही स्थिति संहार सृष्टि करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि श्रीमद् देवी भागवत 3 स्कंद में भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं, दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं 123 पृष्ठ पर, वर्तमान में 123 पृष्ठ पर, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में वर्णन है। भगवान विष्णु खुद कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम आपसे ही विद्यमान हैं, और हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव, जन्म और मृत्यु हुआ करता है। हम अविनाशी नहीं हैं। और शंकर भगवान ने भी यही कहा कि जो ब्रह्मा जी आपके पुत्र हैं दुर्गा, तो मैं भी आपका बेटा हूं। यानी तीनों के तीनों दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं। आप कहते हो इनका कोई माता पिता नहीं। अब स्वामी जी को तो याद थी पुराण, 1 मिनट में समझ गया कि बच्चा लिखा तो ऐसा ही है। कहता मैं ध्यान लगाता हूँ रामानंद जी के, फिर वो इनकी ने अचल बचल सा ज्ञान था। जब यहाँ फेल हो गया ना, बोला मैं समाधि लगाता हूँ, अभ्यास योग अभ्यास करता हूँ, समाधि दशा में भगवान को देखता हूँ। क्या देखते हो? प्रकाश देखता हूँ। भगवान कैसा है कि निराकार है, वो दिखता थोड़ा ही है, भगवान का प्रकाश देखा जा सकता। लग गया परमात्मा बोले, भले आदमी, कोई ये कहे सूर्य का प्रकाश देखा जाता, सूर्य निराकार है क्या? ये वचन ठीक है? सूर्य बिना प्रकाश किसका देखोगे? चुप हुआ। एक तरफ तो विष्णु जी की मूर्ति बनाए बैठे हो आप, भगवान विष्णु साकार है, वो तो देवता, और फिर भगवान को निराकार मानते हो, तो विष्णु जी क्या है तुम्हारे? इनकी क्या स्थिति है? अब ये पुराना रंग 104 साल का के सज्जे उतरे हैं। परमात्मा ने कहा, आप भगवान विष्णु जी की पूजा करके कहाँ जाओगे? कि स्वर्ग जाऊंगा, विष्णु जी के लोक में जाऊंगा, वहाँ बहुत सुंदर स्वर्ग बना हुआ है, वहाँ ठाठ से रहूंगा, वहाँ मुझे सुंदर शरीर मिलेगा, वहाँ देवताओं जैसा शरीर मिलेगा, वहाँ सब सुविधाएं हैं, ठाठम ठाठ है। परमेश्वर कबीर जी ने पूछा कि तुम कितने दिन रहोगे उस स्वर्ग के अंदर? आप विद्वान पुरुष थे, पता था। स्वामी जी कहने लगे रामानंद जी कि जब तक मेरे पुण्य रहेंगे। पुण्य क्षीण होने के बाद कहाँ जाओगे स्वामी जी? अकना पता कौन सी योनि में जाएंगे। फिर के सुख टट्टू सुख आयु है, वहां जाकर 10 वर्ष 20 वर्ष मलाई खा के अपने पुनों की फिर या गधे बनोगे आकर के। ये काहे की साधना है? तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपको ये अनमोल वचन, अनमोल ज्ञान सुनने जोगा बनाया। पहले तो भगवान ने आपको विद्वान बनाया, शिक्षित किया, और दास को इसका जानकार बनाया। आज आपके रूबरू ऐसा बना दूंगा जैसे पहली का कहता हुआ, अगर वेद गीता और पुराणों को आप याद रखोगे। बोलो सतगुरुदेव। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।